वेलकम क्लास 9 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स। तो चतुर्भुज के कुछ परिभाषा हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, पतंग कैसी होती है, क्या क्या गुण होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, उसी में कंटिन्यू करेंगे आगे। आयत क्या होता है, आयत किसका रूप होता है, विशिष्ट चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते थे। समांतर चतुर्भुज की विशिष्ट स्थितियां क्या क्या थी, उसमें हमने देखा था कि पहला कौन था, समचतुर्भुज। के समांतर चतुर्भुज को हम और क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। उसके थोड़े से गुण क्या होते हैं, एक दो गुण एक्स्ट्रा होते हैं। अब इसमें बात करता हूं किसकी, आयत की। रेक्टेंगल की बात करूंगा कि रेक्टेंगल के अंदर समांतर चतुर्भुज के अलावा कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं। तो यह है अपने पास रेक्टेंगल। इसके अंदर हमने क्या कर लिया, दो विकर्ण बना दिए। ये विकर्ण एक और ये विकर्ण दो। अब इसको क्या कर देते हैं, नाम लिखते हैं इसका कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब नाम लिखने के बाद क्या काम बचा है अपना, कि इसके गुणों के बारे में लिखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा की बात करूंगा तो इसके अंदर एक गुण और होता है इसका। अब ये गुण क्या है उसकी बात कर लेंगे अभी, कि ऐसे समांतर चतुर्भुज, ऐसे समांतर चतुर्भुज जिनमें एक कोण समकोण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आयत कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें आयत कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लो, ए पैरेललोग्राम with a right angle. It is called a rectangle. उसे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। कि पैरेललोग्राम तो है कि इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर है, समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर है, पर इसमें क्या है, ये एक कोण है ना जो ए, ये क्या है अपने पास 90 डिग्री का है। और इसके अंदर क्या क्या गुण है उसकी बात कर लेते हैं कि गुण कौन कौन से हैं। कि और कौन से गुण हैं, समांतर चतुर्भुज के सारे गुण हैं इसमें। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण।
होते हैं। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम के पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। तो एक बार डायग्राम से देखते हैं क्या क्या होता है। ये डायग्राम बना लिया इसका, और इसके अंदर अपने पास क्या है, दो डायगोनल है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि ये क्या है, ए कितना है 90 डिग्री, बी सी कि ए बी सी एक रेक्टेंगल है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं कि ए बी किसके पैरेलल होगी, समांतर चतुर्भुज बोला है तो ए बी पैरेलल होगी अपने पास सी डी के, और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। अब इसी के अकॉर्डिंग एक और अपने पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है इसकी कि बी प्रॉपर्टी क्या है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, एंड ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई उसके अकॉर्डिंग। आगे बात करूँ थर्ड की, सी की, तो हम क्या बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो ये डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे उन्हें क्या बोल देंगे, पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे। तो इसका मतलब ए ओ किसके बराबर होगा, सी ओ के, एंड डी ओ किसके बराबर होगा, बी ओ के। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के गुण है। उसके आगे बात करूं कि ये आयत में भी पाए जाते हैं। आयत को नीचे ले आओ थोड़ा। आगे और गुण देखेंगे अभी कि और कौन कौन से गुण होते हैं। अब बात करूं सेकंड, इसके अंदर खुद के अंदर कौन सा गुण होता है, तो इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो क्या लिखूंगा, विकर्ण विकर्ण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। तो क्या लिखेंगे, ए सी किसके बराबर है, ए सी है अपने पास बी डी के बराबर। आगे इसके अंदर एक और गुण पाया जाता है, वो कौन सा है कि इसके जो प्रत्येक कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, वो क्या है, बराबर होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो कि क्या लिखेंगे, जो थर्ड गुण है, थर्ड है अपने पास, उसको क्या लिखेंगे कि प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्या लिखूंगा, ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आगे बात करता हूं कि आगे किसके बारे में देखेंगे। आगे हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में। तो सबसे ऊपर लिखता हूं, वर्ग क्या होता है, वर्ग
स्क्वायर के बारे में देखते हैं। के स्क्वायर होता कैसा है, पहले वो बना लो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो और एक उसके अंदर क्या हो, 90 डिग्री का कोण हो। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सारी बातें सही है। तो वर्ग को हम क्या बोल सकते हैं, ये आयत भी है, सम चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है। तीनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर इसकी डेफिनेशन की। कि पहले इसको क्या देते हैं, नाम लिखते हैं कि ए बी और ये सी और ये डी। तो बात करूँ अपने डायगोनल की, कि इसके अंदर डायगोनल भी होते हैं, तो डायगोनल बना लेते हैं कि ये इसके पास क्या होते हैं, दो डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल की बात की तो इसने ये बोला है कि ये सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है और इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये लो 90 डिग्री बना दिया। आगे बात कर लेता हूँ, डेफिनेशन क्या लिखूंगा कि एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्या लिखेंगे, ए रेक्टेंगल with sides of equal length। साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी एंड ए डी। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, आयत के गुण भी होते हैं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज होती है और एक्स्ट्रा क्या होता है कि जो सारी साइड है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो बात कर ले इसके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कि और कौन कौन से गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज की, सम चतुर्भुज की और आयत की सभी प्रॉपर्टीज क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्या लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज और आयत की सारी प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है। के गुण होते हैं। तो गुण होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसके अंदर समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज सबके क्या करते हैं, गुणों की व्याख्या करते हैं। तो ये बना लिया एक। ये ए बी सी और ये डी और इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हो गया, ओ, और ये डी क्या है, 90 डिग्री।
तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज से देखूं तो ए बी पैरेलल है अपने पास सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। तो ये सारी साइड भी क्या है, बराबर है। ये बात तो हमने पहले भी लिख दी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है कि इसके सारे कोण कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, और वो सब कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। आगे बात करूं कि इसके अंदर क्या होता है, सी पॉइंट क्या होता है, इसके डायगोनल रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख सकता हूं कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के। और क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो समद्विभाजित होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये बात भी लिख सकते हैं कि एओ किसके बराबर होगा, सीओ के, एंड बीओ किसके बराबर होगा, डीओ के। और क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। ये बात सम चतुर्भुज में देखी थी कि सम चतुर्भुज में क्या होता है, ये जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल बनाते हैं बीच में। तो ये बात भी लिख सकते हैं, कौन सी, डी और ये ई के एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात होती है क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रोम्बस के सारी प्रॉपर्टी होती है। तो रोम्बस में किसकी प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज की, और इसके अंदर आयत की भी क्या होती है, सारी प्रॉपर्टी होती है। मतलब जो भी हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत पढ़ा था, उसकी सब की प्रॉपर्टी इस वर्ग के अंदर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग को, स्क्वायर को पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल बोल सकते हैं, कि आयत भी बोल सकते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 की, कि एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। The angles of quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9, 30. Find all the angles of the quadrilateral. तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लेके आता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है। तो हमने क्या किया कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ऐसा। इसके अंदर हमने बोल दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इसने बोला है कि इनका रेशियो इसको पता है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 3:5:9:13। ये बात इसने बोली है, तो इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। जब ये माना तो एंगल ए किसके बराबर आएगा, इन सब में कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, कोई समान अनुपात होगा, तभी तो इन्होंने क्या बनाया है, आपस में रेशियो बनाया है। तो मैं बोल देता हूं कि ये 3x है। आगे हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी क्या है, 5x, एंगल सी क्या है, 9x, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 13x। ठीक है सर। आगे हम बात करते हैं कि इन चारों एंगल की सम कितनी होती है, 360 के बराबर। तो ये बात लिख दो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये क्यों होता है, इस बात को लिखना पड़ेगा कि
चतुर्भुज के सारे क्या होते हैं, एंगल का सम 360 होता है। तो क्या लिखूंगा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। कि हमने क्या कर दिया, ये रीजन लिख दिया। अब इस रीजन के बाद एंगल ए बी सी डी की वैल्यू पुट करते हैं कि ए की वैल्यू है 3x प्लस बी की वैल्यू है 5x प्लस सी की वैल्यू है 9x प्लस डी की वैल्यू है अपने पास 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या होगा अपने पास, इन सब को ऐड कर लूंगा तो कितना आएगा, 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री अपॉन 30। यहां से x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू आया अपने पास 12 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आया, 12 डिग्री। तो क्या हो गया, a की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करता हूं कि एंगल a कितना था, एंगल a था अपने पास 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 डिग्री। x की वैल्यू पुट करता हूं तो आता है 36 डिग्री, पहला आंसर। आगे बात करूं एंगल b के बारे में तो क्या होता है एंगल b, 5x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 12 तो कितना आएगा 60 डिग्री। आगे क्या है एंगल c इज इक्वल टू कितना है अपने पास 9x और 9 मल्टीप्लाई 12 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री, 108। आगे बात करते हैं एंगल d की। तो एंगल d है अपने पास 13x और 12 को क्या करना है, 13 को क्या करना है 12 से गुणा, तो क्या आएगा अपने पास 156 डिग्री। तो ये आ गए अपने पास सारे मान के एंगल A की वैल्यू 36 डिग्री, B की वैल्यू 60, C की वैल्यू 108 और D की वैल्यू 156 डिग्री है। तो ये अपने आंसर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। क्या बोला है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत होता है। If the diagonals of parallelogram are equal then show that it is a rectangle। तो क्या करूं कि एक अपने पास पहले क्या है, ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में कैसे हैं, बराबर है। के विकर्ण क्या है, बराबर है, ए बी सी डी के। ए सी किसके बराबर है, बी डी के। अब इसने बोला है तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। आयत कब होगा, कि आयत में इसको तब बोल सकता हूं जब इसके अंदर क्या हो, एक 90 डिग्री हो। समांतर चतुर्भुज बोला है
तो ये दोनों साइड तो आपस में इक्वल होगी और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। और इसने बोला है कि ये जो डायगोनल है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये लो सर, डायगोनल को आपस में क्या बोल दिया, इक्वल बोल दिया। अब इसने क्या बात की है उसके बारे में देखते हैं कि क्या बोला है कि ए बी सी डी को हमें क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो रेक्टेंगल कब प्रूव हो जाएगा, जब इसका एक कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए। अभी करते हैं 90 डिग्री इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, दिया है, क्या दिया है कि AC किसके बराबर है, डायगोनल की बात की है तो बी डी के बराबर है। अब मैं एक काम करता हूं, इसके अंदर कोई दो ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा लेता हूं कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, सॉरी ए सी बी, जैसे भी लिखो एक ही बात है। तो दोनों ट्रायंगल में होता क्या है कि जब ये दो ट्रायंगल हम क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो ये और ये कि एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो क्या होगा, इस एंगल को इसके बराबर बोल सकता हूं कि ये जो ए एंगल है, ये ए एंगल है, उसको किसके बराबर बोल सकता हूं, बी के। अभी इस ए के अंदर 90 डिग्री का साइन मत लगाओ आप लोग, ये प्रूव करेंगे हम, इसलिए ये लगाना नहीं है। आगे बात करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं, जिससे मैं बोल सकूं कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। अब ये क्यों बोलेंगे उसकी बाद में बात करूंगा, पहले इतना देखो कि इन ट्रायंगल ए बी डी, ए ऐसे लिखो इसको पैटर्न में, बी ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल लिए, तो इसके अंदर भी ए बी है और इसके अंदर भी क्या है, ए बी है। तो क्या लिख देंगे, कॉमन। और क्या बोला है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के, तो इधर लिखेंगे बी डी किसके बराबर है, ए सी के, गिवन। और क्या लिख सकता हूं मैं इसमें, और मैं एक बात बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास और कौन सी साइड बची, ये साइड, ये ए डी और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों है आप लोग देखो, उसके बाद बताऊंगा कि ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। अब इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं, तो इनका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दो। कि क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या हुआ, जब तीन भुजाएं हमने एक दूसरे की बराबर प्रूव कर दी, बराबर लिख दी, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बी ए डी है वो किसके सर्वांगसम है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए बी सी के। तो ये लो सर, इस बात को लिख दिया। तो आगे क्या लिख देते हैं कि एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी के। क्यों है, बाय ट्रिपल एस रूल। कौन से रूल से, ट्रिपल एस रूल से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं।
तो इधर क्या लिखूंगा, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल, सॉरी इसका कौन सा पूरा एंगल होगा, ए, इसके अंदर पूरा एंगल ए है, किसके बराबर होगा, बी के। ये क्यों बराबर लिखे, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। अब कोई एक एंगल मेरे को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप एक बात देखो कि हम क्या कर सकते हैं। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए इन दोनों की सम यदि मैं क्या लिख दूं, 180 डिग्री के बराबर लिख दूं, तो ये 90 डिग्री अभी प्रूव हो जाएगा। और वो कैसे करेंगे कि ये क्या लिखा है कि दो पैरेलल लाइन है, और ये भी क्या है, दो पैरेलल लाइन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है अपने पास, ये अपने पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में इनके डायगोनल का यूज नहीं करेंगे। अब मैं एक बात बोलता हूं कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो बढ़ा सकता हूं, और इसको आगे बढ़ाऊं तो बढ़ा सकता हूं। और ये ए डी इसके अंदर, सॉरी ए बी इसके अंदर क्या है, ट्रांसवर्सल है कि ये ए डी पैरेलल है बी सी के, और ये ए बी क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों जो एंगल है वो एक ही तरफ के एंगल नहीं है क्या, जब एक ही तरफ के एंगल है कि समांतर रेखाओं को एक ए बी क्या करती है, ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके एक ही ओर बनने वाले इंटीरियर एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस बात को यूज में लेते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा, सॉरी एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए और बी की सम क्या होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। तो इस बात को लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब ये क्यों है कि ए की ओर बनने वाले अंतर कोण, क्या लिखूंगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो क्या हुआ कि इंटीरियर एंगल है सेम साइड की, तो इन दोनों का सम हमने क्या लिख दिया कि 180 डिग्री के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग में क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस बी की जगह एंगल ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये क्या होगा, ये दो गुना हो जाएगा कि 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या करेंगे, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 बटा 2 और 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये लो सर, एक कोण को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री शो कर दिया। तो आगे क्या लिखूंगा कि आगे लिख सकता हूं ये बात कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। क्या लिखूंगा कि ए पैरेललोग्राम
gram whose one angle is equal with right angle is called a rectangle. क्या हम उसे क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ABC था, सॉरी ABCD था, पहले हमने इसको समांतर चतुर्भुज माना था और उसके बाद इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमने क्या कर दिया? 90 डिग्री के बराबर कर दिया। तो 90 डिग्री के बराबर कर दिया तो अतः हम क्या लिख सकते हैं? ये जो ABCD है वो क्या है? एक आयत है। Hence ABCD is a rectangle. आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।